खुशी अचानक देखने को मिली थी, वो खुशी अब डाउन हो रही है। बातें कही जा रही थी और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ गई है, आंकड़े बदल रहे हैं। आंकड़े एनडीए के पक्ष में अब बढ़ने लगे हैं। जिस तरीके से एनडीए अब तक 114 पर है, तेजस्वी यादव 119 पर है, एलजेपी 7 पर है। लेकिन जो ताजा अपडेट्स हैं वो भी आ रहे हैं। ताजा अपडेट्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं, महागठबंधन के लिए चौंकाने वाले हैं, नीतीश कुमार के पक्ष के लिए भी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जो बातें सुबह से देखने को मिल रही थी वह बेहद अलग तरह की तस्वीर अब बनती हुई दिख रही है। नवीन, क्या कुछ लग रहा है? अब तेजस्वी यादव सच में थम से गए हैं, 119 पर है, नीतीश 114 पर है और एनडीए ऊपर की तरफ जा रही है। तस्वीर क्या बदल जाएंगी देर तक? देखिए अब तेजी से ये तस्वीर बदल रही है। आप देखिए कि जो लगातार थम से गए थे 50-55 सीटों पे, उसके बाद 77 पर, उसके बाद 100-102 पर, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। और जो तेजस्वी तो आंकड़ा पार कर चुके थे शुरुआती रुझान में, वो आंकड़े से अब नीचे आ रहे हैं। और एलजेपी यहां पर जो है वो भी 7 सीटों पर आगे है। यानी ये रोमांचक मुकाबला हो सकता है। और मैं कहूंगा कि आखिरकार जिन मुद्दों की बात होती रही, क्या मुद्दे वो चले ही नहीं? जिस रोजगार की बात होती रही, क्या वो रोजगार पर पूरा बहुमत मिला ही नहीं? इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार 119 पे पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव 114 पर हो गए। जो आंकड़े थे वो उलटफेर हो गया है। नवीन, देख सकते हैं किस तरीके से ये सबसे बड़ी खबर है कि 119 पर नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ी, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। नीतीश कुमार जो अब तक सुबह से बहुत दुखी होंगे, जो बैठे एक कमरे पर सिर्फ नजरें बनाए बैठे होंगे, लेकिन यहां पर तो ये 119 सीटें बहुत कुछ बता रही है। क्या एनडीए फिर से वापस आ रहा है? 2 घंटे के रुझान में ही ये तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है। 2 घंटे के रुझान में पहली बार एनडीए ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एनडीए ऊपर जाता दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि स्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार जो कह रहे थे मेरा आखिरी चुनाव है, जनता ने ये शब्दों को चुन लिया, इन शब्दों से प्रभावित हो गए। भाई भावुक हो गई जनता। उसके बाद आप देखिए कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। हो सकता है कि चुनाव में एक रात पहले सब कुछ बदल जाता है और वो आखिरी चरण में तो नहीं बदला जाके। क्या वो आखिरी चरण तक गया कि जब 7 तारीख को वोटिंग होनी थी, उससे पहले की जो अपील है वो काम कर गई? क्या वो अपील रोजगार पर महंगी पड़ गई? और ये आप देख सकते हैं कि 119 सीटें ये बताने के लिए काफी है। महज 3 सीट का अब जो है वह 3 कदम बचा हुआ है नीतीश कुमार को फिर से एक अन्य मार्ग में पहुंचाने के लिए। क्या नवीन, तस्वीरें बदल चुकी है। 119 पर एनडीए पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव जो लगातार सुबह से जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए थे, 114 पर आकर रुक गए हैं। 126 तक पहुंचे थे लेकिन 114 पर आ गए हैं। एलजेपी 7 पर जाकर 6 पर आ गई है और अन्य जो राजनीतिक दल है वह 2 पर आ चुके हैं। तो कई बड़ी खबर जो है वह आ सकती है, कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। कई लोगों के नाम जिनकी कल्पना लोग नहीं कर सकते थे वो भी आगे चल रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज जो है इस बार धराशायी होने वाले। लगातार नवीन हमारे साथ जुड़े। एक बार जो लिस्ट आपके पास है जरा बता दीजिए, ताजी ताजी लिस्ट आपको बता देते हैं कि कौन आ गया कौन पीछे, बताइए जी। परसा से चंद्रिका राय जो कि जेडीयू से है वो पीछे फिलहाल चल रहे हैं। चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर है वो पीछे चल रहे हैं, जेडीयू में शामिल हुए थे हाल ही के दिनों में। उसके बाद हम बात करें तेज प्रताप यादव खुद आगे, पत्नी ने उनका ऐश्वर्या जी बिल्कुल लगातार वो अपने पिता के लिए प्रचार कर। नीतीश कुमार की सभा में जब ऐश्वर्या राय पहुंची थी तो उस वक्त उन्होंने भावुक अपील किया था कि मुझे न्याय दिलाइए और यह अपील भी काम नहीं किया। शुरुआती रुझान में जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, अब तक यही देखा जा रहा है कि चंद्रिका राय वहां से पिछड़ रहे हैं और आरजेडी आगे बढ़ रही है। बात हम मुकेश सहनी की करें तो मुकेश सहनी अब अपने सीट पे आगे बढ़ने लगे।